और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां टनल धंसी और मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत हो गई। बेहद दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टनल में अचानक पानी भरने से हादसा हुआ। टीएचडीसी प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन ये टनल जहां यह हादसा घटित हुआ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना का रेस्क्यू लगातार जारी, ऑपरेशन लगातार जारी। रेस्क्यू टीम ने 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके का जायजा भी लिया है। जाहिर सी बात है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली है। 14 लोगों को सुरक्षित तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 7 लोगों की मौत हो गई है। अचानक टनल में पानी भर गया, उसके बाद यह हादसा। टीएचडीसी प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन ये टनल, वहां पर यह दुखद हादसा घटित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक कारण पानी बहा, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश है, बादल फट रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। लेकिन इस निर्माणाधीन टनल में, ये टीएचडीसी प्रोजेक्ट का निर्माणाधीन टनल जहां पर यह हादसा हुआ, पानी इसमें भर गया और अचानक पानी भरने से हादसा हुआ है। ऐसे में इसके पीछे के कारण तो तलाशे जाएंगे और मुख्यमंत्री सिंह धामी जो हैं वो भी लगातार पहुंचे हैं, जायजा लिया जा रहा है। मौके पर पहुंचकर भी वो लगातार फोन के थ्रू तो जानकारी ले ही रहे हैं, लेकिन मौके पर पहुंचकर भी वो अपडेट लेते नजर आए, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है। 14 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 7 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। तो टनल में अचानक पानी आया, हालांकि इसके पीछे के कारण जानने होंगे, क्योंकि जो वर्कर्स, मजदूर इसमें काम कर रहे थे, निर्माणाधीन ये टनल है और उसमें यह हादसा हो जाना बेहद गंभीर विषय। घटना हुई है, उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा, और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं, और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। तो मुख्यमंत्री के अनुसार अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन स्थिति क्या बनी हुई है और आंकड़ा जो है वो अभी करंट अपडेट के अनुसार क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या बनी हुई है और अभी आंकड़ा कितना बताया जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि मौत का आंकड़ा ना बढ़े, लेकिन फिलहाल सिचुएशन क्या कहती है? बिल्कुल पूनम, देखिए देर रात से ही कल बड़े पैमाने पर राहत और कार्य है वो लगातार जारी है, लेकिन एक बाधा जरूर है, क्योंकि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश आफत बनी हुई है। फिलहाल भी अभी बारिश की चेतावनी जारी है और बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में राहत और बचाव का कार्य में जरूर थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और अचानक टनल में पानी घुसने से जो अब तक का जो आंकड़ा है, अगर मौत की बात करें तो आधिकारिक तौर पर 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और 22 लोग जो अलग अलग रूप में काम कर रहे थे वहां पर, टोटल 22 लोग थे। 22 में से अब तक की 9 लोगों की मौत हुई है, और जो घायल थे उनको नजदीकी अस्पताल और एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। और मौके की अगर बात करें कि मौके पर स्थानीय पुलिस बल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ में आईटीबीपी के जो जवान हैं वो राहत और बचाव के कार्यों में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद आज सुबह ही 9 बजे पहुंचकर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है, आखिरकार किस तरह की दिक्कतें और जो घायल है उनको जल्द से जल्द उपचार दिया जाए। लेकिन एक बड़ा हादसा यहाँ पर चमोली के जोशीमठ में यहाँ देखा है, और ये भी मान लीजिए कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन का कार्य चल रहा है उत्तराखंड में, उसमें जगह जगह पर यानी ऊपरी पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों का कटान किया जा रहा है, जिसके चलते टनल बनाने का काम किया जा रहा है। चुनौती तो रहती है जब इस तरीके के काम पर्वतीय इलाकों में किए जाते हैं। विनोद, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन ये जो हादसा हुआ है, 9 लोगों की मौत हो जाना वाकई में बेहद दुखद। तो क्या ये प्राकृतिक कारण, सामान्य घटना, इसको प्राकृतिक कारण मान के चले कि हादसा उसकी वजह से हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी है? इसे भी जरा समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए लापरवाही भी देखने को मिलती है, क्योंकि हाल में पूनम अगर पूर्व
पहले की कुछ बात का जिक्र करें, यहाँ उत्तराखंड में जो सिलक्यारा टनल थी उसमें भी जो कंपनी टनल्स बनाते हैं उनकी लापरवाही देखने को मिली थी, लेकिन अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी तौर पर अभी प्रारंभिक जांच की जा रही है। आखिरकार कौन कौन से ऐसे कारण होंगे जोशीमठ के इस टनल में भी जो बड़ा हादसा हुआ है, आखिरकार कौन कौन से ऐसे कारण होंगे, कुछ जांच का पहलू। लेकिन अभी संभवतः राज्य सरकार की तरफ से पहली प्राथमिकता ये है कि जो घायल है और जो अन्य लोग जो सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की प्राथमिकता रहेगी। लेकिन इतना मानिए कि कल देर रात से ही बड़े लेवल पर जो आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ के माध्यम से राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है, राज्य सरकार पूरी तरीके से सजग है। जो घायल है उनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने का काम और जो अन्य लोग लापता हैं, जो सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन जरूरी है क्योंकि आज भी पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी है। राजधानी समेत पूरी ऊपरी जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी जनपद है, उसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में ये माना जाए कि जो अन्य लोग लापता हैं उनको खोजबीन करने के लिए जो तमाम टीमें हैं उनके सामने दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। पूनम, बिल्कुल, चलिए आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे विनोद। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस